अरे थैंक यू सो मच, तू मेरे लिए चाय ले आई। तुझे पता है मुझे कुछ याद ही नहीं है कि आज क्या हुआ। मैं भी होश में नहीं थी, मुझे भी याद नहीं है। अच्छा हुआ वहाँ आप आ गई। मैं जानता हूँ कि आप दिन में यहाँ नहीं थी, लेकिन अगर किसी ने आपको बताया कि यहाँ क्या हुआ है तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए, क्योंकि हर कोई मुझसे अजीब बिहेव कर रहा है। जो कुछ भी दिन में हुआ उसे भूल जा। माधव भैया के चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है ना, उसकी वजह तुम नहीं बल्कि चित्रा भाभी है। इसीलिए तो मैं चित्रा दीदी जैसा बनना चाहती हूँ। और आप देखना भाभी, एक ना एक दिन माधव को भी मुझसे प्यार हो जाएगा। वो भोली भाली लड़की अपना खुद का अस्तित्व मिटाने चली है ताकि वो आपकी पत्नी चित्रा जैसी बन सके और आपका सच्चा प्यार पा सके। आप हैं कि अपने स्वार्थ के आगे उस बेचारी का भ्रम टूटने ही नहीं देते। चित्रा की आत्मा बहुत शक्तिशाली है, परंतु इस धागे से ज्यादा नहीं। धागा कितनी भी शक्तिशाली आत्मा को बांध सकता है। इसे अपने घर में बांध दो तो चित्रा की शक्ति को खत्म कर देगा। चित्रा, तू तो गई, तेरा खेल खत्म। आपका प्यार पाने के लिए वो चित्रा भाभी बनने की कोशिश कर रही है। तुम मेरी डायरी क्यों पढ़ रही है? इस डायरी को पढ़ के खुद को बदलने की प्रेरणा मिलती है मुझे। तेरी अर्धांगिनी बनने के लिए मुझे एक नई वैदेही बनना पड़ेगा जिससे तू प्यार कर सके। वैदेही के जख्म बहुत गहरे हैं और इन्हें मैं नहीं भर सकता, लेकिन अब मुझे सिर्फ इसका एक ही हल नजर आ रहा है कि मैं वैदेही से और उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊं। माधव, जब तू मेरे पास होता है तो मुझे कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं दिखाई देता। कैसे दूर जाऊं मैं तुझसे, नामुमकिन है ये मेरे लिए। वैदेही, मैं तेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहा हूँ। अरे ये तो माधव भैया का वॉलेट है ना, पर ये तेरे रूम में कैसे आया? हे भगवान, माधव अपना बटुआ यहीं पर छोड़ गया। मैं उसे बटुआ देकर आती हूँ। वैदेही पागल मत बन। अरे मम्मी, वो वैदेही निकल गई। क्या मतलब? कहाँ निकल गई? माधव भैया का वॉलेट देने के लिए दिल्ली निकल गई मम्मी। इतने बड़े शहर में जाएगी, खुद ब खुद खो जाएगी। भैया थोड़ा जल्दी चलाओ ना। आपने जो मुझे धागा दिया है, क्या मैं उसकी मदद ले सकती हूँ चित्रा के खिलाफ? जो शक्तियां डब्बे के अंदर हैं, उन्हें बरसों से जगाया नहीं गया। तुम उन्हें जगाओगी, हो सकता है वो क्रोध में आकर तुम्हारे खिलाफ हो जाए। वो हमें ना जयपुर तक जाना है, आप हमें लिफ्ट दे देंगे? हाँ जी जरूर मैडम जी, आपको लिफ्ट देने के लिए तो रुके हैं। क्यों मैडम जी, चलोगे ना? नहीं नहीं, आप रहने दीजिए। अब तो ना जी हमारा मन बन गया है आपको लिफ्ट देने का। अब तो आपको हमारे साथ चलना ही होगा। वैदेही, वैदेही, माधव, माधव! वैदेही, तू ठीक है ना? हाँ। चल। वैदेही संभाल के। भैया जी, मुझे माफ कर दो भैया जी, प्लीज मुझे जाने दो भैया। मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ, मैंने तो इन्हें आज ही देखा है भैया। प्लीज मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। अगली बार का सबक सीख लो।
तूने माधव को मारा। माधव को मारा। वैदेही! 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 बस हो गया। डब्बे के अंदर जो शक्तियां बंद हैं, उन्हें काबू में करने का उपाय मैंने ढूंढ लिया है। तो जल्दी बताओ। अगर इन मंत्रों का तुमने गलत उच्चारण किया तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। कई बार ये छोटी छोटी चीजों को करके जो खुशी मिलती है ना, वो बड़े बड़े काम करके भी नहीं मिलती। मैं तेरी ये छोटी छोटी खुशियाँ तुझसे छीनना नहीं चाहती, क्योंकि तेरी खुशियाँ मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। क्या बात है हमारे बच्चे? क्या बात है? अरे दादी, एक खबर लाई हूँ, बहुत जरूरी खबर है। अच्छा, इधर आके बता। पापा आपको बेवकूफ बना रहे हैं। हैं? वो प्रैक्टिस तो आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन डांस कंपटीशन में डांस मम्मी के साथ करेंगे। तुझे कैसे पता चला? अरे अभी उन दोनों की बातें सुन के आ रही हूँ मैं। अच्छा, ये बात हैगी। ये बात हैगी। वो हपुआ हमको बेवकूफ बना रो है वो। महाराज, हमें लगता है कि आपको अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए। हमें आपसे न्याय की परिभाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है महारानी। बेताल, तुम्हें महल से बाहर लाने के लिए मुझे कितने षड्यंत्र रचने पड़े। अब तुम बच्चे कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारे अंश के साथ ही मुझे इस पैशाचिक जीवन से मुक्ति मिलेगी। बेताल, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारी बलि देते ही मैं पुनः अपनी शक्तियों को अर्जित कर लूंगा और फिर बन जाऊंगा मैं कालों का काल, भद्र काल। हम भी घोड़े का सवारी करते थे। गृहिणियों की बात कछु अलग होती है। वो पति के सर पर बैठी अच्छी लगती है, घोड़े की पीठ पर बैठना उन्हें शोभा नहीं देता पगली। आपका ये सपना मैं पूरा करूंगा। आपके अंदर जो बहादुर महिला है वो बाहर निकल के आए। लेकिन ये होगा कैसे? एक फ्रूट वाले की दुकान पे जाइए, आम चुराइए और भाग आइए। हाय दिया भरभूति जी। कैसी लग रही हूँ मैं? हीरा की शादी का जोड़ा है। इस शादी के जोड़े को पहचानती हो ना तुम? वो क्या है ना कि मिश्री के कस्टडी केस को जीतने के लिए अखिलेश और मैं आज शादी करने वाले हैं। मामा कंस की हत्या का प्रण लिए श्री कृष्ण ग्रहण करेंगे ऋषि संदीपनी से उत्कर्षणी कला का ज्ञान। अब मैं आप दोनों को उत्कर्षणी कला, उस कला का ज्ञान दूंगा। और अपने पुत्र श्री कृष्ण पर विश्वास जता असुर कंस को चेतावनी देती है माता देवकी। मेरा 8वां पुत्र तुम्हें ऐसी मृत्यु देगा कि संसार में दोबारा कोई अधर्म करने का प्रयास तक नहीं करेगा।